पसमानदा समाज की बातें मोदी साहब ने करी, वो सिर्फ मंच पे करी। उसके बाद में पसमानदा समाज को क्या दिया, कौन सा मिनिस्टर बना दिया उन्होंने पसमानदा समाज का दिल्ली में। ओ वाह वाह भाई, ऐसे तो हमें लूटते सभी चले आए, अब ये फिर बहाना है लूटने का। हमारा हव्वा दिखा के मुसलमान यूं कर देंगे, बोले तुम एक हो जाओ। भाई मुसलमान क्या कर देंगे, मुसलमान तो पिंचर जोड़ रहा है। नौकरी हमारे हिंदू समाज के भाइयों की आप खा रहे हो, बर्बाद उन्हें कर रहे हो, जॉब उन्हें नहीं दे रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान का हुआ दिखा के आप वोट ले रहे हो। हमारे 8 फौजी कतर में 8 फौजी हमारे, उन्हें फांसी दी जा रही है, वो तो लाए नहीं जा रहे। क्यों उन्हें नहीं लाते? आप सत्ता लाएंगे कह रहे हैं। कब लाएंगे भाई? जब उनकी गर्दनें फांसी हो जाएगी जब लाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे भाई जाएंगे, क्यों नहीं गए? वाई आप क्यों नहीं गए अभी तक? नरेंद्र मोदी हमारे मौजूदा सरकार जो है वो लगातार पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप बताइए पसमानदा मुसलमानों की सच्चाई और जो बातें हो रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। पसमानदा समाज की बातें मोदी साहब ने करी, वो सिर्फ मंच पे करी। और जब 3 मीटिंगें दिल्ली में रखी, मैं पसमानदा समाज से था उसमें, बीजेपी में, समझे नहीं, तीनों मीटिंगें कैंसिल कर दी। जब मुसलमान वहाँ दिल्ली में लाखों मुसलमान आने के लिए तैयार हो गए, हम लोगों ने मेहनतें करी, तो मुसलमानों की टोपी देख के मोदी जी ने कहा कि हिंदू वोट कट जाएगा। तो पसमानदा समाजों की कोई मीटिंग ही नहीं होने दी, वो सिर्फ उन्होंने वहाँ कहा। उसके बाद में पसमानदा समाज को क्या दिया, कौन सा मिनिस्टर बना दिया उन्होंने पसमानदा समाज का दिल्ली में। यहाँ तक के जो नकवी साहब थे हमारे, आने वाली सरकार में भरोसा मांग रहे हैं, दिखाइए भरोसा फिर बना देंगे। ओ वाह वाह भाई, ऐसे तो हमें लूटते सभी चले आए, अब ये फिर बहाना है लूटने का। भाई कम से कम अगर हम उन्हें छोड़ के कहीं और जाएंगे तो बचने के रास्ते तो हैं। 100 हिंदू तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। बीजेपी के साथ रहेंगे तो हिंदू नहीं रहेंगे साथ में, है ही नहीं भाई। हमारी जो भी मीटिंगें रखी गई पसमानदा समाज की, सब फ्लॉप, कैंसिल एंड टाइम पे आन के। यूपी से दिल्ली बसें आ गई, पता चला मीटिंग कैंसिल हो गई, एक आदमी नहीं पहुंचा मीटिंग में बड़ा हमारा, कि भाई इतने से यहाँ पे पसमानदा समाज के 2000 आदमी इकट्ठा हुए हैं। कोई दिल्ली सरकार का आदमी आ जाता, कोई मिनिस्टर आ जाता, कोई एमपी, और हमारे अध्यक्ष साहब ऑल इंडिया के उन्होंने रखी थी, तो वहाँ कुछ नहीं है हमारा। फिर भी अगर कोई रुझान आता है तो कांग्रेस बेहतर है। आज उसे भी दर्द है भाई कि भाई पसमानदा समाज को हम देंगे कुछ, तो ये है हमारी। आप कहते हैं मुसलमान का नाम लेकर मोदी जी हिंदुओं को ठग रहे हैं, कैसे हाँ, वो ठग रहे हैं। भाई मेरी बात सुनिए, हम 16-17% है, सही है गलत है? हमारा हव्वा दिखा के मुसलमान यूं कर देंगे, बोले तुम एक हो जाओ। भाई मुसलमान क्या कर देंगे, मुसलमान तो पिंचर जोड़ रहा है। नौकरी हमारे हिंदू समाज के भाइयों की आप खा रहे हो, बर्बाद उन्हें कर रहे हो, जॉब उन्हें नहीं दे रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान का हुआ दिखा के आप वोट ले रहे हो। ये कौन सी बात है? आप ये बात कहिए ना, हमारे भाई आज नौकरी नहीं है, हमारे पास तो कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मगर नुकसान किस भाइयों का हो रहा है जो 9 साल में आप लोगों को नौकरी नहीं मिली, आपकी बहन भाइयों को नहीं मिली, आपके बच्चों को नहीं मिली? वहाँ क्यों नहीं सोचते आप लोग? अपने घर में जिक्र क्यों नहीं करते यार? ये तो 18, ये तो पिंचर लगा रहा है। हिंदू तो मोदी सरकार से खुश है एकदम, वो अंदर खाने खुश नजर आ रहा है। जब ये उसे पता चलेगा कि हमें लूटने वाले यही हैं। भाई जॉब किसकी जॉब लगी बताइए? आप तो इतनी बड़ी रिपोर्टर है, आपके कितने लोगों की जॉबें लगी बताइए? आप सरकारी जॉबों में कहाँ पहुँचे आप 10-9 साल में? मोदी जी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, दिया जनसंख्या बढ़ गई है इस वजह से। वो जनसंख्या बढ़ गई तो फिर तो और सरकारी नौकरियां बढ़नी चाहिए थी मेरी बहन। है कि जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरियां नहीं। एक इंजीनियर चपरासी की नौकरी के लिए बेचारा परेशान है कि चपरासी की नौकरी मिल जाए। जिसके बाप ने करोड़ों लाखों रुपये लगाया है, वो बच्चा चपरासी की नौकरी के लिए नहीं मिल रही। आप किसकी बात कर रही हैं? उसके बाद बिजनेस करेगा ना, पकौड़े बेचेगा। पकौड़े खाने वाला कौन आएगा मेरी बहन? पकौड़े तो बेच लेगा, मैं बना लेता हूँ पकौड़े, पकौड़ा खाने वाला नहीं मिलेगा। सारी पकौड़े बेचेंगे तो पकौड़ा खाएगा कौन बताइए ना आप? चाय बेचेंगे और सारी चाय बेचने लगे
यार ये हमारे दोस्त देश की कितनी बदनसीबी कि पकौड़े बेच लो। अरे भाई कोई उन्हें बिजनेस करवाओ, छोटे आदमी को कोई लोन मिलता है? आप मुझे लोन लेके 10 लाख रुपए दिखाइए, मिल जाए आपको, और 100,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे आपको। मोदी जी कितने हितैषी हैं मुसलमानों के। देखिए फिलिस्तीन में राहत सामग्री भी भेज दी है, आप में इतनी नाराजगी है। अरे अभी योगी साहब ने हमारे, मैं तो ये कह रहा हूँ योगी साहब ने परसों कल ही राजस्थान में बोला है कि 57 हम इसराइल के साथ है। बहुत अच्छी बात है। हमारा जो मुख्यमंत्री बोल रहा बहुत अच्छा बोल रहा है। हमारे 8 फौजी कोवैत में, मैं आपको भी लिस्ट देता हूँ, कतर में 8 फौजी हमारे, उन्हें फांसी दी जा रही है, वो तो लाए नहीं जा रहे। हम 57 मुल्कों से लड़ने के लिए हम सबसे आगे चलेंगे योगी जी के साथ। पहले योगी साहब हमारे 8 फौजियों को लाके दिल्ली एयरपोर्ट ले आए, सबसे पहले माला हम पहनाएंगे। कह रहे हैं हम ले आएंगे। विदेश मंत्रालय जो है लगातार संपर्क में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 4 साल से उनके घर वाले रो रहे हैं। देखो उनके घरों पे क्या हाल है, उनके बच्चों के घरों पे क्या हाल है। कहाँ मंत्रालय उनके घर वालों से संपर्क में बना हुआ है, लगातार उनकी देखरेख कर रहा है। आप 7 तारीख को वहाँ आ जाना, मैंने टाइम दिया 2 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पे। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है और उनके लिए भी लिखा है, जो विदेश मंत्री है और जो अम्बेसी है उसके लिए भी, वो देने चलेंगे साथ में। दिलवाओ हमारे 8 आदमी। हम उम्मीद में है कि हम अपने जवानों को वापस लाएंगे। आप लोग पहले ही उम्मीद खो चुके हैं। आप लोग मतलब मानने को तैयार नहीं, आप खड़े हो जाओ ना। हम तो कह रहे हैं खड़े हो भाई, लाओ। हम कब कह रहे हैं? हमारे देश के जवान आएंगे, हमारी आन बान बढ़ेगी, हमारी शान नहीं है। कितनी मुश्किलों से 8 आदमी इतने बड़ी पोस्टों पे पहुंचते हैं, कितने उनके घर वाले मेहनत करते हैं। बुलाइए, क्यों उन्हें नहीं लाते? आप लाएंगे कह रहे हैं। कब लाएंगे भाई? जब उनकी गर्दनें फांसी हो जाएगी जब लाएंगे। नहीं, पहले लाएंगे। क्यों नहीं? अभी इतना इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे भाई, जाएंगे। क्यों नहीं गए? वाई आप क्यों नहीं गए अभी तक? हमारा वकील खड़ा होना चाहिए ना। अब अरबी वकील है, वो तो उनके फेवर की बात करेगा, जो अरबी में बात करेगा। इंग्लिश में बात करिए, हमारे देश से वकील भेजिए आप। भाई 8 जवान आपके लिए कुछ नहीं है ना। उनकी फैमिलियों से पूछो क्या बीत रही होगी। तो ये पूरा देश इस सजा से सख्ते में है, सदमे में है जो 8 जवानों के साथ हुआ। और तमाम बात की हमने, तमाम मुद्दों पर बात की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।